क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 2 माइनस आयोटा पावर 4। तो बेटा यहाँ 2 माइनस आयोटा के ऊपर पावर लगी हुई है 4। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास अभी। वैसे तो चैप्टर 7 में जाकर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं पता। हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो हम पावर को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। हमें पता है 2 टू द 4 होता है, तो इसीलिए हमने 2 माइनस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि दो पावर्स लगी हुई हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 2 टू द 4 वापस आ जाएगा। पावर दो हिस्सों में करने से फायदा ये हुआ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बाहर जो ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है ये अपनी जगह पे लगेगा। अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इस पे फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बेटा यहाँ a की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू आयोटा है। तो जहां जहां a लिखा हुआ है a हटा दिया, a की जगह हमने 2 रख दिया, b की जगह हमने आयोटा रख दिया। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर यहाँ गया 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आयोटा स्क्वायर हम हटा देंगे, इसकी जगह प्लस माइनस -1 आ जाएगा। 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ प्लस का 4 और 1 लिखा हुआ है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब इस वैल्यू का ये स्क्वायर आ गया, अगेन इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 3 आएगा, b की जगह 4 आयोटा आएगा। तो a हटा दिया, 3 लिख दिया, यहाँ भी a की जगह 3, b की जगह 4 आयोटा आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 4 24 आयोटा। बेटा ये स्क्वायर 4 पे आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। 9 माइनस 24 आयोटा प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां से आयोटा स्क्वायर हटा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। प्लस माइनस -16,
अब बेटा 9 लिखा हुआ है और माइनस का 16 है, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई। इसको कॉपी कर लें, फिर हम पार्ट 2 करेंगे इसका। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जब भी लगाओ तो बीच वाली साइन को देखना है, जो बीच वाली साइन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। बीच में माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेटा फर्स्ट वैल्यू a है, फर्स्ट वैल्यू है -1, तो a -1 है। सेकंड वैल्यू b है, तो a की जगह -1 आएगा जहां जहां a लिखा हुआ है। b की जगह √3 आयोटा आएगा। बेटा -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा आ गया। बेटा ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये √3 पे अलग आएगा, आयोटा पे अलग आएगा। तो √3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। वन प्लस 2√3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। 1 प्लस 2√3 आयोटा प्लस माइनस -3 आ गया। ये 1 और माइनस का 3 दोनों ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई, 2√3 आयोटा आंसर आ गया इसका। इसको कॉपी करने के बाद इसका पार्ट 3 बिल्कुल ऐसे ही है, -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, ये आपने करना है। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू b a प्लस b। बेटा a की जगह बनाना है, b की जगह आयोटा आएगा। a की जगह 1, b की जगह आयोटा 1 आयोटा 1 और आयोटा। तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब 1, ये आ जाएगा आयोटा क्यूब, 3 1 का 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये जो बाहर 3 आयोटा लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस आयोटा क्यूब, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम आ गया। 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। दो चीजें आपने याद रखनी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है,
और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये भी याद रखना। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा क्यूब हटा देंगे, इसकी जगह -1 माइनस का आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। बेटा ये आ गया 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस -3। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बच गया। 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करा दिया तो प्लस का 2 आयोटा बच गया। तो ये इसका आंसर आ गया। और आसान सही है। कहते हैं इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है क्या है। ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 6 आयोटा। ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 2 5 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है 6 आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम हटा देंगे, उसकी जगह -1 माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, प्लस का 10 प्लस 6 आयोटा रिजल्ट आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। बस रियल पार्ट 10 है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 6। ठीक है, आयोटा के साथ जो नंबर है उसको। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होता है, तो इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में हम समझ भी लेंगे कि ये मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी मॉड निकालने का तरीका बताया जा रहा है कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे निकालते हैं। The absolute value or modulus of a complex number z a plus iota b is denoted by, इसको mod of z भी लिखते हैं या z के साथ mod की साइन लगा देते हैं या a plus iota b का mod भी कहते हैं। is defined as mod of z is equal to a square plus b square। तो ये फॉर्मूला आपने असल में याद करना है मॉड निकालने के लिए कि मॉड ऑफ z a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है स्क्वायर रूट में। जनरली इसको पढ़ते ऐसे हैं, a स्क्वायर से मुराद ये है कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस b से मुराद ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। इसी की एक एग्जांपल है पेज नंबर 5 पर, जिसका पार्ट 1 है। कहा जा रहा है 6 प्लस 8 आयोटा का मॉडुलस निकालना है। बेटा सिंपल आपने यहाँ मेंशन कर दिया, मतलब इसको सपोज कर लिया कि z, लेट z इज इक्वल टू 8 6 प्लस 8 आयोटा। आपने यहाँ फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, सिंस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हियर a बेटा रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 6 है a, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो b है, b यहाँ पर 8 है। मॉड ऑफ z बराबर है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा को छोड़ के जो नंबर है वो हमेशा लेना है। a की जगह 6 आएगा, b की जगह 8 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। So mod of z is equals to under root 100, 100 का रूट आ जाएगा 10।
तो इसका 10 आंसर है। हाँ बेटा आयोटा को छोड़ के नंबर लेना है हमेशा। ए क्या है जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है 6 है। बी क्या है आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, आयोटा के साथ 8 लिखा है, बी है जो मॉडुलस के फॉर्मूले में आयोटा कभी नहीं रखा जाता जब भी मॉड निकालना हो। इसका पार्ट 2 आप अभी करें। पार्ट 3 सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। सिर्फ आयोटा का मतलब है कि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ जो नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। पार्ट 3 घर से कर लिएगा।